वाल्व के बारे में आज बताएंगे कि वाल्व क्या है। और अभी हमने बताया था आप लोगों को कि पाइप के बारे में और पाइप का साइज के बारे में कि कितना जीपीएम होगा तो कितना इंच का पाइप हम लगाएंगे, ठीक है। और अब उसके बाद जो है पाइप तो लगाएंगे, लेकिन पानी को यानी चिल्ड वाटर को कंट्रोल करना होगा कि नहीं कंट्रोल करना होगा, तो उसके लिए वाल्व लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने चिलर वाटर सिस्टम में लगने वाले उपकरण के बारे में बताया था। पहले हमने बताया चिलर, उसके बाद से पाइपिंग बताया था, पाइपिंग के बाद से अब हम आप लोग को वाल्व के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व है गेट वाल्व, ठीक है। गेट वाल्व नाम से ही स्पष्ट है, फाटक वाला वाल्व जिसमें फाटक लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसको कहते हैं क्या चीज़, गेट वाल्व। आप लोग देखे होंगे इस तरह का जो है केवड़ा जो है नहरों वहरों में लगाया जाता है, वो भी क्या होता है, गेट वाल्व भी होता है, जिसको स्लूस वाल्व भी कहते हैं। जितना हम इसके हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसका फाटक उतना ही ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और लिक्विड को कंट्रोल करेगा। और जितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वह क्या होगा कि उतना ही ऊपर उठेगा और रास्ता को खोलेगा, जिससे अधिक मात्रा में जो है लिक्विड का होगा आउट होगा। वाल्व के बारे में हमने इससे पहले बताया था आप लोगों को कि वाल्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये गेट वाल्व हो गया। दूसरा है वाल्व वाल्व। वाटर सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वाल्व वाल्व का प्रयोग करते हैं। इसको वाल्व वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गोली लगा होता है, गोली होता है और अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो जब हम उसको घुमाते हैं तो वह क्या करता है कि जब वो 90 डिग्री में आता है, यानी कि पाइप के लंबवत में उसका हैंडल आता है, तो क्या होता है कि वह बंद हो जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि पाइपलाइन के सीध में हम उसका हैंडल रखते हैं घुमा करके, तो वह ऑन रहता है, खुला रहता है, ठीक है। उसके बाद है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व जो है, इसका प्रयोग जैसे पाइपलाइन में कम डिस्टेंस है, वहाँ पर पाइपलाइन को बंद करना और खोलना होता है, तो वहाँ पर हम बटरफ्लाई वाल्व का प्रयोग करते हैं। यानी कि यह जो है, यानी कि एक तितली के पंख की तरह का होता है, बना हुआ रहता है। यानी कि जब इसको हम क्या करते हैं, लीवर दबा कर घुमाते हैं, तो यह क्या होता है कि बीच से जो है इसका लीवर लगा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है लीवर, और वो क्या होता है कि वर्टिकल में हो जाता है। यानी कि जो है, यानी कि जितना वो रास्ता ब्लॉक किया रहता है उसके बीच में वो खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बटरफ्लाई वाल्व का प्रयोग करते हैं। बैलेंसिंग वाल्व हो गया, इसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं, रिफ्रिजरेशन सिस्टम में वाटर सप्लाई में करते हैं। स्टेनर वाल्व जो होता है, ये स्टेनर का मतलब होता है जाली। पानी जो बहकर आता है, यानी कि प्रेशर से आता है पंप के द्वारा, तो उसमें अशुद्धियाँ अगर होती है तो उस अशुद्धियों को छानने के लिए यह स्टेनर लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ रहता है। वो स्टेनर वाल्व जब अशुद्धियाँ इकट्ठा हो जाता है तो उस वाल्व खोलकर और हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को बाहर निकाल कर फिर उसको बंद कर देते हैं। वो ये स्टेनर वाल्व है। कंट्रोल वाल्व के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पानी को नियंत्रित करते हैं, उसके बहाव को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है टू वे वाल्व हो गया, थ्री वे वाल्व हो गया। टू वे वाल्व का मतलब दो रास्ते वाला वाल्व, और थ्री वे वाल्व का मतलब होता है थ्री, यानी कि तीन रास्ते वाला, जिसमें से एक तरफ इन होगा, दो तरफ से आउट होगा। और टू वे वाला मतलब क्या होता है, जिधर एक तरफ से इन होगा और तीन तरफ से, दो तरफ से आउट होगा, ठीक है। वाल्व्स एंड पाइप जॉइंट्स जो इंस्टॉलेशन डिस्टेंस जो है बेस किस पर आधारित होता है, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के अंतर्गत ASHRAE से, ठीक है। अब देखिए टू वे वाल्व और थ्री वाल्व का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। टू वे वाल्व और थ्री वाल्व देखिए, एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग टू वे एंड थ्री वाल्व्स। टू वे कंट्रोल वाल्व्स, इस वाल्व से यानी कि यह वाल्व चिलर वाटर के एक साइड से प्रवेश करता है और दूसरे से आउट होता है। और थ्री वे कंट्रोल वाल्व जो है, इस वाल्व से एक स्थान से प्रवेश करता है और दो साइड से आउट होता है। इसमें टू वे में क्या हो गया, एक तरफ से इन करता है, एक साइड से इन करता है, दूसरे साइड से आउट होता है। और इसमें क्या होता है कि इस वाल्व में एक स्थान से प्रवेश करता है और दो साइडों से आउट होता है, यानी कि दो तरफ से आउट होता है।
टू वे और थ्री वाल्व्स है, ठीक है, कनेक्शन का प्रयोग एयर हैंडलिंग यूनिट यानी AHU और फैन कॉइल यूनिट यानी FCU के कॉइल में ठंडे पानी को ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, यानी कि FCU और HU में ठंडे पानी को ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है। टू वे और थ्री वे वाल्व्स प्रयोग जो है सप्लाई और रिटर्न चिल्ड वाटर पाइप में किया जाता है, ठीक है। वाल्वों को इसके खुलने की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। अब देखिए इसमें आगे जो है HVAC चिलर चिल्ड वाटर सिस्टम में टू वे और थ्री वे वाल्व्स कॉमन रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। टू वे वाल्व्स का प्रयोग यानी कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव यानी VSD पंपों की सहायता से यानी कि परिवर्तनीय जल यानी ठंडा जल प्रवाह यानी वेरिएबल चिल्ड वाटर फ्लो सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल जो है, ध्यान दीजिए, पंप जो होता है वो पंप में क्या होता है कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव वाला। वेरिएबल स्पीड ड्राइव का मतलब है कि जैसा ज़रूरत होगा उसका स्पीड जो है बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट हो गया कि हाँ इतना जो है स्पीड चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं। हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम बेस करा सकते हैं, वो भी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव VSD पंप। तो उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, चिल्ड वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कूलिंग कॉइल में पानी को पंप करने के लिए आवश्यक मांग के आधार पर यानी VSD पंपों की मदद से पानी के प्रवाह में उतार चढ़ाव होगा। मतलब कि जैसे ज़रूरत होगा पानी उसमें, उसी के हिसाब से पंप भी काम करेगा। अगर ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत होगी तो स्पीड पंप का बढ़ जाएगा, और जब कम ज़रूरत होगा पानी का तो स्पीड का हो जाएगा, पंप का कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कूलिंग कॉइलों में पानी को पंप करने के लिए आवश्यक मांग के आधार पर यानी जितना जो है ज़रूरत है, ठीक है, आधार पर VSD वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ठीक है, पंपों की मदद से पानी के प्रवाह में उतार चढ़ाव होगा। जैसे कि आप सीलिंग फैन लगाते हैं कमरे में और ज़रूरत होता है कि हमको ज़्यादा एयर वेलोसिटी की ज़रूरत होता है, तो आप उसको रेगुलेट करके क्या करते हैं, 5 पर कर देते हैं उसके रेगुलेटर को और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब आपको ज़रूरत होता है कि नहीं थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए यानी हवा कम आए, तो आप क्या करते हैं, उसको घुमाकर, नॉब को घुमाकर, रेगुलेटर के नॉब को घुमाकर 1 पर 2 पर जैसे आपकी ज़रूरत है उतना पर कर देते हैं। तो ये जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना जो है चाहिए, लेकिन हमारा जो है एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देंगे कि कूलिंग कॉइल में पानी कितना जाना चाहिए, वह क्या करेगा, पंप को उसी के हिसाब से क्या करेगा, उसकी स्पीड को निर्धारित कर देगा, ठीक है। अब कूलिंग कॉइल में लोड कम होता है तो टू वे वाल्व क्लोज या मॉड्यूलेट होगा, जिससे लाइन में प्रेशर बढ़ेगा और सिग्नल VSD मोटर को भेजेगा, जिससे पंप का स्पीड कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। अब थ्री वे मतलब क्या होता है, 3 रास्ते वाला वाल्व। थ्री वे वाल्व का प्रयोग कांस्टेंट चिलर वाटर फ्लो सिस्टम में कांस्टेंट फ्लो निरंतर प्रवाह सर्कुलेशन पंप्स के साथ किया जाता है। थ्री वाल्व का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, जो कांस्टेंट है, एक बार चालू कर दिए जितने RPM पर चल रहा है उतने RPM पर चलता रहेगा, ठीक है, उसको कम बेस नहीं किया जा सकता है। जबकि ये जो है जितना डिमांड होता है कूलिंग कॉइल में लोड के हिसाब से, उतने जो है क्या होता है अपने आप मॉड्यूलेट होता रहता है और वो स्पीड को बढ़ाता घटाता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग को बता देंगे वाल्व्स के बारे में। वाल्व के अलग से बनाया गया है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं।